सर्वप्रथम मैं इस बंड विकास समिति के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी और बहुत ही सम्मानित हमारे इस मेला के संरक्षक श्री अतुल शाह जी, महामंत्री हरीश पुरोहित जी और बहुत ही सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष श्री दीपक पंत जी, श्री शंभु प्रसाद सती जी, गजेंद्र राणा जी, श्री सुनील कोट्याल जी, ताजवर नेगी जी, अपल सिंह नेगी जी, गुलाब सिंह नेगी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के सम्मानित प्रधानगण और इस क्षेत्र के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और बहुत ही सम्मानित हमारे सुरेंद्र सिंह गढ़िया जी, पत्रकार अमर उजाला और यहाँ पर उपस्थित गौरव सेनानी संगठन बंड के अध्यक्ष श्री अभल सिंह नेगी जी, उपाध्यक्ष सचिव किशन पुंडीर जी और समस्त सैनिक संगठन का और यहाँ पर उपस्थित सभी महानंदा स्वरूप मातृशक्ति का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और विशेष आभार प्रकट करता हूँ इस क्षेत्र की मातृशक्ति का और विशेष आभार प्रकट करता हूँ मैं इस क्षेत्र के सभी नवयुवक का और विशेष आभार प्रकट इस आयोजक मंडली का कि आप लोगों के द्वारा हमारे इस पीपलकोटी नगर क्षेत्र में जो दिव्य भव्य बंड विकास मेला शुभारंभ किया है। मैं इस मेला की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना भी देता हूं और विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस पावन अवसर पर इस भगवान बद्री विशाल और नरसिंह भगवान की पावन भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से इस क्षेत्र के समस्त मातृशक्ति का धन्यवाद अर्पित करता हूं और सदन में मेरे सहयोगी बहुत ही सम्मानित और काफी ऊर्जावान, आपने कुछ देर पहले उनका उद्बोधन भी सुना, जिनका अपने समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने जनपद के प्रति एक अलग ही लगाव रहता है। 16 साल उनने सेना को दिया है, अब वो समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण खत्री जी और थिरपाग वार्ड से बहुत ही सम्मानित हमारे सदन में सहयोगी सरोजिनी रावत जी और ढाग वार्ड के जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण बुटोला जी और पड़ोसी वार्ड की ही बहुत ही सम्मानित सदस्य श्रीमती रमा राणा जी और जो आपके इस क्षेत्र की नेतृत्व कर रही है, बहुत ही शिक्षित, सामाजिक और जिनका बहुत सौम्य और सरल स्वभाव है, मेरी छोटी भूली संतोषी। मैं आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और विशेष धन्यवाद करता हूं इस क्षेत्र की मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का कि आपने सदन में इस क्षेत्र से बहुत ही सुव्यवहार की धनी भोली संतोषी को जिता करके जिला मुख्यालय तक भेजा है और संतोषी ने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ उस दौरान बिना स्वार्थ, बिना लोभ लालच के मैं संतोषी तक नहीं पहुंचा। संतोषी ने खुद मुझे ढूंढ करके मेरे पास आई कि भैया मैं आपका सपोर्ट करती हूं और मैं आपके साथ इस चुनाव में आपका साथ दूंगी। तो एकमात्र सदस्य ऐसी रही संतोषी कि जो बिना शर्तों के हमारे सम्मुख और हमारा साथ दिया। तो मैं इस नाते भी इस क्षेत्र की समस्त जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक पढ़े लिखे, एक होनहार नेत्री को पहचाना और जिला मुख्यालय तक भेजा।
मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं इस आयोजक मंडली का। और यहाँ पर जो मेला में एक मिलन का कार्यक्रम भी है और विकास की बात भी मेलाओं से ही होती है, क्योंकि जब ऐसे बड़े आयोजन हमारे क्षेत्र में होते हैं तो निश्चित ही नेता अभिनेता हर कोई इन मेलों में शिरकत करने आता है और हमारे इस क्षेत्र को कुछ न कुछ दे करके अवश्य जाता है। तो मैं ऐसे संपूर्ण आयोजक मंडली का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आपने इस मंच के माध्यम से देखा कि हमारी मातृशक्ति ने हर रूप में, हर वेशभूषा में हमारी संस्कृति को बचाए रखा और अपने क्षेत्र की पीड़ा भी हमारे सम्मुख रखी है। और जो आजकल आपने लगातार विगत कुछ महीनों से ये भालुओं का आतंक, सुअरों का आतंक हमारे क्षेत्र को सहना पड़ रहा है, उसकी भी मार्मिकता से उन्होंने अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखी है। और ऐसे मेलों और ऐसे आयोजनों से निश्चित ही महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का उत्थान करना हमारा धर्म भी है। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश में ही नहीं देश में चल रही है, उनका एकमात्र उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण होना और महिलाओं का उत्थान करना। तो ऐसे मंचों के माध्यम से ही हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ती है। और कहा जाता है जननी ही सब कुछ होती है। अगर बच्चों को पालन पोषण या शिक्षा में सबसे बड़ा अगर योगदान होता है तो वो मातृशक्ति का होता है। तो यही तर्ज पे हमारे आज देश में, प्रदेश में महिलाओं का उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और कई अनेकों योजनाएं चल रही हैं। तो मैं अंत में ज्यादा न कहते हुए इस मंच के माध्यम से विगत वर्ष जो 2026 में ठीक इसी समय पर बंड मेला होगा, जितनी भी महिला मंगल दल इस वर्ष उन्होंने इस मेले में शिरकत की होगी, प्रत्येक महिला मंगल दल को हमारे आदरणीय संतोषी भुली के कहने पे और आदरणीय उपाध्यक्ष जी के कहने पे, क्योंकि उपाध्यक्ष जी का विधानसभा क्षेत्र भी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र है, उन्हीं के आग्रह से और संतोषी भुली के आग्रह से प्रत्येक महिला मंगल दल को 1-1 लाख रुपए की सामान देने की घोषणा मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की, उपाध्यक्ष जी के माध्यम से इस मंच से करता हूं। और क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण करना और महिलाओं का उत्थान करना, महिलाओं को मंच प्रदान करना। तो इसके लिए हम पूरा जनपद महिलाओं के साथ है और जो हमारा जिला पंचायत परिवार है वो महिलाओं के साथ हर संभव खड़ा होने की भी इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वन विभाग चाहे भालुओं के बारे में कुछ करे न करे, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हमने एक कड़ा कदम भालुओं के प्रति उठाया है। हम प्रत्येक ग्राम सभा को जिला पंचायत निधि से भालुओं को दूर भगाने के एक केमिकल रसायन दवाई कृषि विभाग ने हम तक पहुंचाई है और हमने कृषि विभाग से उसको आयात करके प्रत्येक ग्राम सभाओं को हम दवाई और मशीन वितरण कर रहे हैं। और हम एक छोटा प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके हम अपनी मातृशक्ति की, अपनी माताओं की, अपनी बहनों की रक्षा करें। इसके लिए हम जिला पंचायत चमोली अपनी मातृशक्ति की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर खड़ी है। और किसी भी मातृशक्ति को कहीं पर अगर कोई भी परेशानी है, निसंकोच आप जिला पंचायत मुख्यालय पे आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हर संभव मातृशक्ति का साथ देने का भरपूर कोशिश करेंगे। अंत में मैं आप लोगों के बीच में इस बंड भूमि का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज भी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा जो बाल्यकाल का 2 साल वो इसी पीपलकोटी गडोरा क्षेत्र में व्यतीत हुआ है। जब मैं मात्र 8-9 साल का था, मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पर 2 साल उनके साथ यहाँ पे गडोरा में रहा हूँ। और जो गडोरा के ठीक ऊपर में आपका इंटर कॉलेज है, वहाँ पर मेरे पिताजी ने खच्चरों के माध्यम से बजरी सारने का काम किया है। तो आप लोग ये ना समझें
कि हम किसी बड़े परिवार से, किसी राज परिवार से यहां तक पहुंचे हैं। हमने गरीबी देखी है, हमने लाचारी देखी है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो आप ही का बेटा है, आप ही का भाई है और आप ही लोगों के बीच में से है। तो इसलिए हमने साफ एक नारा दिया है कि अगर आप नेता चुनोगे तो देहरादून मिलेगा, बेटा चुनोगे तो आपके क्षेत्र में मिलेगा। और अंत में समय की कमी है, हमारी मातृशक्ति का अभी बहुत सारे प्रोग्राम होने यहाँ पे बाकी हैं और मैं आदरणीय अतुल शाह जी को और इस मेला कमेटी को एक आश्वस्त करता हूं कि जब भी आप एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मुझे याद करोगे, मैं हमेशा आपके क्षेत्र में आने के लिए तत्पर हूं। और मेरा छोटा भाई दीपक पंत तो हर समय इस क्षेत्र की पीड़ा के लिए लगा रहता है कि भाई साहब आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो मैं ऐसे ऊर्जावान आदरणीय पंत जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और अंत में आप लोगों ने मेरे सम्मुख कुछ बातें रखी थी कि बंड बुमियाल मंदिर के लिए, तो बंड बुमियाल मात्र 40 गांव का बुमियाल नहीं है। जो मेरे पितृ पूजनीय पंडित हैं कुरुड़ में, वो भी इसी क्षेत्र के बन के पुजारी हम उनको कहते हैं। तो उस नाते भी इस क्षेत्र को कुछ ना कुछ दे के जाना मेरा फर्ज बनता है। तो अंत में मैं बंड बुमियाल मंदिर के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा इस मंच के माध्यम से करता हूं और समस्त जिला पंचायत परिवार हमेशा बंड क्षेत्र के साथ तत्परता से खड़ा रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को वचन देता हूं। हमारे बीच में संतोषी बैठी है, सरोजिनी देवी जी बैठे हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, पूरा जिला पंचायत जितने हम 26 के 26 मेंबर हैं। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर चमोली जनपद की विकास की बात करें तो हम 26 के 26 एक साथ हैं, एकजुट हैं। तो अंत में मैं ज्यादा न कहते हुए समस्त मातृशक्ति का, बंड विकास मेला समिति का, नौजवान साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। बोलो बंड बुमियाल की।